Hello student, this is Naveen Upadhyay. You are watching your favorite subject physics. Now we will start a new lecture. First of all, we will connect our lecture to the last topic or my dear last lecture में हमने बात की थी some important concept related to laws of motion और आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और नए concepts related to लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जो मैं कंसेप्ट ले रहा हूं आज वो है व्हेन अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स। जब हम किसी स्ट्रिंग को किसी एक्सटर्नल फोर्स से स्ट्रेस्ड करते हैं तो उसमें कितना टेंशन डेवलप हो जाता है और वो टेंशन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक सिंपल से क्वेश्चन से हम अपने कंसेप्ट की स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ मैंने जो क्वेश्चन ले रखा है दो अलग अलग मैंने सिस्टम ले रखे हैं और इन सिस्टम्स में मासलेस फ्रिक्शन लेस पुली जो कि एक रिजिड सपोर्ट से अटैच है और इस पुली से एक मासलेस स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के एक एंड पर मास m और दूसरा जो एंड है उसमें इस वाली कंडीशन मैंने एक ब्लॉक ले रखा है और यहाँ पर एक फोर्स से इसको हम पुल कर रहे हैं। तो यहाँ जो ब्लॉक है ऑफ मास 2m, तो इस ब्लॉक पर जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स 2mg और ब्लॉक पर जो टेंशन फोर्स होगा ड्यू टू दिस स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन t। यहाँ पर टेंशन फोर्स, यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है और यहाँ टेंशन t और ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन mg। इस कंडीशन में और इस कंडीशन में जो मैंने चेंज किया है वो क्या है, यहाँ पर जो ब्लॉक है उसकी जगह मैंने फोर्स लगाया है F 2mg। क्या दोनों सिचुएशंस में, दोनों कंडीशंस में टेंशन फोर्स सेम होगा या अलग अलग? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें सबसे पहले अपन एक्सीलरेशन की बात करेंगे। तो एक्सीलरेशन अपना क्या होता है, A इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, अपॉन टोटल पुलिंग मास, पुल्ड मास। तो पुलिंग फोर्स कितना है माय डियर, पुलिंग फोर्स है इसमें 2mg और इसके पीछे कौन लटका हुआ है, mg, यानी कि 2mg माइनस mg। ओके, नेट पुलिंग फोर्स। और अब नेट पुलिंग मास कितना है, तो 2m और m, यानी कि 2m प्लस m। तो यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर mg और नीचे 3m, m से m कैंसिल, तो a अपना आ जाएगा कितना, g अपॉन 3। अब टेंशन फोर्स की बात करते हैं। तो इक्वेशन मैं बना लेता हूँ, इक्वेशन किसी भी ब्लॉक की इक्वेशन बना लो, मैं इसकी इक्वेशन ले लेता हूँ। अगर ये a से ऊपर और ये a से जा रहा है नीचे, तो इक्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ ब्लॉक m। तो ब्लॉक m का अगर इक्वेशन बनाता हूँ तो इस पर फोर्स लग रहा है t और mg अपवर्ड डायरेक्शन, तो t माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो t माइनस mg इज इक्वल टू ma, a है g अपॉन 3, इसको ट्रांसपोज करते हैं तो t आ जाएगा 4 अपॉन 3 mg। तो इस केस में टेंशन फोर्स आ रहा है 4 अपॉन 3 mg। तो क्या इस केस में भी टेंशन फोर्स 4 अपॉन 3 mg होगा? तो देखते हैं। ये ब्लॉक इसको खींच रहा है फोर्स F से और मान लो इसका एक्सीलरेशन अगर a है अपवर्ड डायरेक्शन, तो अब सबसे पहले अपन a अगर निकालेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल पुल्ड मास। तो पुलिंग फोर्स कितना है,
अब अगर अपन पुलिंग फोर्स देखेंगे तो यहाँ पर हम फोर्स F से इस स्ट्रिंग को खींच रहे हैं और यहाँ पीछे लटका हुआ है mg। तो हमारे पास जो पुलिंग फोर्स हो गया वो हो गया F माइनस mg और पुलिंग मास हो गया m। ये तो फोर्स अप्लाई किया है अपन ने, पुलिंग मास कितना m, m को हम ऊपर खींच रहे हैं बाई फोर्स F। तो यहाँ पर F कितना है अपना 2mg, तो A जो है वो हो जाएगा अपना कितना 2mg माइनस mg अपॉन m। इट मीन्स A इज इक्वल टू G। A कितना आ रहा है G आ रहा है। देखो माय डियर एक्सीलरेशन ही चेंज हो गया, यहाँ पे एक्सीलरेशन G आ रहा है और यहाँ पे एक्सीलरेशन आ रहा था G अपॉन 3, G अपॉन 3। तो अब टेंशन देखते हैं, तो टेंशन के लिए अपन इक्वेशन बना ले रहे हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ ब्लॉक M। इक्वेशन इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ ब्लॉक M। तो ब्लॉक M का इक्वेशन क्या बन गया, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। A इज इक्वल टू G, इट मीन्स T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम जी। तो T इज इक्वल टू आ गया 2mg। इट मीन्स T इज इक्वल टू, और 2mg इट मीन्स F। तो T इज इक्वल टू F, T इज इक्वल टू F। अब आप देखो दोनों कंडीशंस में, यहां हम देख रहे थे ये जो स्ट्रिंग है इस पर 2mg, लेकिन इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज अ वेट ऑफ मास, वेट ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2m। लेकिन यहां पे हमने उतना ही फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की फॉर्म में अप्लाई किया और इस स्ट्रिंग को स्ट्रेस्ड किया, इम्प्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब इन दोनों केस में जो टेंशन है वो डिफरेंट आ रहा है। यहां पर जो टेंशन आ रहा है वो उस एक्सटर्नल फोर्स यानी कि इम्प्रेस्ड फोर्स के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स सीधे सीधे अपन को समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस स्ट्रिंग को 100 न्यूटन के फोर्स से, अगर मेरा F कितना होता है 100 न्यूटन, तो टेंशन कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। अगर मैं फोर्स कितना ले लेता हूं, अगर मैं फोर्स ले लेता हूं 200 न्यूटन, तो मेरा टेंशन कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। इसका मतलब अपन जितना फोर्स इस पे इम्प्रेस्ड करेंगे उतना ही टेंशन डेवलप होगा। तो सीधे सीधे अब मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, नोट क्या लिख दूं, नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखना है मेरे को, व्हेन अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेस्ड बाय अ फोर्स देन टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू दिस फोर्स। इफ a string is stressed, if a string is stressed by a force, then the tension then the tension in string is equal to is equal to this force impressed on it। तो वो टेंशन उस फोर्स के क्या होता है इक्वल होता है, जो जो फोर्स हम उस पर अप्लाई करते हैं। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर चलते हैं आगे। तो अब मैंने यहाँ पर ले रखा है एक एग्जाम्पल इस पर बेस्ड, इस कंसेप्ट पे बेस्ड। तो एक इंक्लाइंड प्लेन
एक साइड इंक्लाइनेशन 30 है और दूसरी साइड इंक्लाइनेशन एंगल है 60 डिग्री, और इस पर एक ब्लॉक 10 केजी और इससे स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग अटैच है और एक फ्रिक्शनलेस मासलेस पुली, और उसके दूसरी साइड पर हमने फोर्स अप्लाई कर रखा है 200 न्यूटन। तो अब इसका एक्सीलरेशन हमें निकालना है। उससे पहले तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टेंशन टी, यहाँ पर भी टेंशन टी होगा, यहाँ पे भी टेंशन टी और यहाँ पर भी होगा टेंशन टी। ओके, और अब ये ए निकालना है, तो और कौन से फोर्स, तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स 10 g, उसका एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइनेशन, वो होगा 10 g sin 30। ओके, और एक कंपोनेंट जो नॉर्मल होगा, ये एंगल कितना है अपना 30 डिग्री, तो इधर आएगा 10 g cos 30, बट इसका यहाँ कोई यूज नहीं है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। तो सबसे पहली चीज तो T इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि T इज इक्वल टू F, इट मींस ये हो गया 200 न्यूटन। सबसे पहली चीज अपना कंसेप्ट है भाई, अपना कंसेप्ट क्या है, जितना फोर्स उतना टेंशन। तो हमने फोर्स 200 न्यूटन, तो टेंशन भी 200 न्यूटन। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सीलरेशन की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन, अच्छा सिंपल, A इज इक्वल टू पुल्ड, जो पुलिंग फोर्स है वो कितना हो गया 200 माइनस 10 g sin 30, 10 g sin 30 sin 30 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 50। तो ये अपना सीधे सीधे मैं यूं कह दूं कि F माइनस 10 g sin 30 अपॉन पुलिंग मास कितना है 10, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 200 माइनस 50 अपॉन 10, इट मीन्स 150 अपॉन 10, और 150 यानी कि A आ गया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट बहुत आसान कंसेप्ट है, जब हम स्ट्रिंग को खींचेंगे तो उसमें उतना ही टेंशन डेवलप हो जाएगा। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना ये क्वेश्चन जो कि बेस्ड है अ स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय अ फोर्स। यहाँ मैंने ले रखा है एक केबिन ऑफ मास 15 केजी, और इस केबिन के अंदर एक आदमी मैन मास 60 केजी, और केबिन अटैच है एक मासलेस स्ट्रिंग से जो कि जा रही है एक फ्रिक्शन मासलेस पुली से, और ये पुली अटैच है एक रिजिड सपोर्ट से। अब इस स्ट्रिंग को खींच रखा है इस आदमी ने कितने फोर्स से, F से, और वो फोर्स, अब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा, इफ द मैन इज स्ट्रेस द स्ट्रिंग बाय अ फोर्स 400 न्यूटन, देन द एक्सीलरेशन ऑफ केबिन मास सिस्टम, इसको कितने 400 न्यूटन फोर्स से इसको अगर अपन खींचते हैं स्ट्रिंग को, तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन, अब सोचो आप, यहाँ पर अगर हम इसको खींचते हैं तो ये केबिन, ये स्ट्रिंग अटैच है केबिन से, केबिन ऊपर की तरफ, इसका मतलब अगर केबिन एक्सीलरेट होता है कितने से, A से, यानी कि ये भी एक्सीलरेट होता है कितने से, A से, यानी पूरा सिस्टम एक्सीलरेट होता है कितने से, A से। ठीक है, अब तो हमें निकालना है केबिन और मास सिस्टम का एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकंड में कह रहा है इफ द सिस्टम इज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसकी बाद में बात करेंगे, तो पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या माय डियर, सबसे पहले इसमें कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं।
तो कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, मैं एक दूसरा कलर ले रहा हूँ, उससे आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो इसका जो वेट है वो होगा 60 g mg ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और केविन का जो वेट है 15 g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। अब दूसरा, ये खड़ा हुआ है किस पर, केविन पे खड़ा हुआ है, तो केविन, ये आदमी केविन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये केविन पर प्रेस कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वो मैं मान ले रहा हूँ एन, आदमी के ऊपर। और केविन के ऊपर वो फोर्स किधर लगेगा, केविन पर वो फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग को फोर्स एफ से खींच रखा है, तो टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टी, वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी होगा। अगर ऊपर बात करोगे तो मासलेस अगर स्ट्रिंग है तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t। इसकी मैं और आगे बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम इक्वेशन ऑफ मैन, फर्स्ट सबसे पहले अपना कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले अपना कंसेप्ट है कि जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो इक्वल टू होता है फोर्स, यानी कि यहाँ पे फोर्स है अपना 400 न्यूटन। सबसे पहली चीज, ओके, जो कि अपना कंसेप्ट है कि स्प्रिंग को जब अपन पुल करते हैं तो स्प्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होता है उस फोर्स के इक्वल। अब दूसरा, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मैन बनाता हूं तो इक्वेशन ऑफ मैन, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटा, जल्दी फटाफट से मेरे को बता दे। कि एक तो एन अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे एन 60 जी और एन अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये एक्सीलरेट हो रहा है कितने से, ए से। और कोई फोर्स, और भी फोर्स है, और कौन सा फोर्स है, तो इस आदमी ने जब स्ट्रिंग को खींचा है फोर्स एफ से, तो स्ट्रिंग पर तो लग गया एफ फोर्स और आदमी पर लग गया टी फोर्स, तो एक फोर्स और है यहाँ पे कौन सा, टी। तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए, इसकी इक्वेशन बन जाएगी एन प्लस टी माइनस 60 g, एन प्लस टी माइनस 60 g इज इक्वल टू 60a, इज इक्वल टू 60a। इसका मतलब n प्लस 400 माइनस 60 g यानी कि 600 इज इक्वल टू 60a। तो ये इक्वेशन अपनी क्या हो गई, ये इक्वेशन अपनी हो गई सीधे सीधे क्या, ये इक्वेशन हो गई n माइनस 200 इज इक्वल टू 60a। इक्वेशन फर्स्ट तो मैं इसको मान ले रहा हूँ, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब अपन बनाते हैं इक्वेशन ऑफ केविन। तो केविन का इक्वेशन क्या होगा, जल्दी से फटाफट से बता दो मेरे को। केविन पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो केविन पर जो फोर्स लग रहे हैं, केविन पे जो फोर्स लग रहे हैं आप देखो, केविन पे एक तो लग रहा है क्या, ये टी, ठीक है, दिस साइड, और यहां आएंगे नीचे तो 15 g, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एन और लगा हुआ है। इसका मतलब ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो है टी, और नीचे की तरफ जो फोर्स है इट मींस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वो क्या क्या है 15 और n, यानी कि n प्लस 15 g। और ये केविन भी ऊपर जा रहा है a से, तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, इसकी इक्वेशन बन गई t माइनस n प्लस 15 g इज इक्वल टू 15a।
तो इसकी इक्वेशन मैं देख रहा हूँ, टी की वैल्यू कितनी है अपनी 400 माइनस एन माइनस 150 इज इक्वल टू 15a। तो ये जो इक्वेशन अपना बन जाएगा वो 400 में से 150 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा 0, 5 और 3 में से 1 गए 250 माइनस एन इज इक्वल टू 15a। इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड तुम्हें दिख रहा है साफ, बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन सॉल्व कर देते हैं तो क्या एक ही वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर अपन ले लेते हैं तो क्या होगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा और 200, ये माइनस 200 और 250 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 राइट साइड में। चलो ऐसे लिख दूं क्या, माइनस 200 और प्लस 250 इज इक्वल टू, ये 60 और 75a हो गया, 75a। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 50 अपॉन 75। 50 अपॉन 75 यानी कि 5 से अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, 5 10 या 50 और 5 से ये 5, ठीक है। तो 2 अपॉन 5 2 या 10 और 5 3 या 15 यानी कि 2 अपॉन 5 कितना आ गया 2 अपॉन 5 ए की वैल्यू 0.4 लिख देता हूँ मैं तो, ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन फोर्स कितना आ गया, T इज इक्वल टू एफ यानी कि 400 न्यूटन। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। अच्छा और क्या पूछ सकता है, और हमसे क्या पूछ सकता है, एन भी पूछ सकता है। तो एन हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं ए की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी होगी n की वैल्यू, n माइनस 200 इज इक्वल टू 60a। a कितना 2 अपॉन 5 यानी कि n कितना हो गया, ये 12 12 टू द 24 यानी कि 224, 224 न्यूटन, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं सेकंड केस में। तो सेकंड केस में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो एक बार जल्दी से। तो सेकंड केस में हमसे पूछ रहा है इफ द सिस्टम इज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकंड केस, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, सिस्टम इज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सिस्टम इज मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब v कांस्टेंट, v कांस्टेंट है और v कांस्टेंट है तो फिर a हो गया 0। और अगर a 0 हो गया, a 0 हो गया, a 0 हो गया तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ मैन क्या हो जाएगा n माइनस 200। अच्छा फोर्स पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है T इज इक्वल टू एफ, पहली चीज, ठीक है। अच्छा T निकाल दूं क्या, बोलो, इक्वेशन ऑफ मैन, इक्वेशन ऑफ मैन, आदमी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आदमी की इक्वेशन बन जाएगी अपनी कितनी, n माइनस 60 n प्लस t माइनस 60g, क्या बन गई n प्लस t माइनस 60g इज इक्वल टू 60a, a नहीं सॉरी
टी इज इक्वल टू 600 कर देता हूँ, क्या सही रहेगा? n प्लस टी इज इक्वल टू 60 जी। और इक्वेशन ऑफ केविन, केविन की इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? केविन की इक्वेशन क्या बनेगी? केविन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? केविन पे 15g डाउनवर्ड, n डाउनवर्ड, t अपवर्ड, यानी कि t माइनस n इज इक्वल टू 15g। t माइनस n इज इक्वल टू 15g। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75g। यानी कि t इज इक्वल टू आ गया, t इज इक्वल टू क्या आ गया? t इज इक्वल टू आ गया 750/2, 750, यानी कि 750/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 750/2। तो ये हो गया अपना t कितना? 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 375। तो यहाँ से AF इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 375 न्यूटन। 375 न्यूटन। ओके, 375 न्यूटन। थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ, ये लो। ओके, कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। इसमें भी वही कंसेप्ट है, इसमें हम स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं फोर्स F से, और एक आदमी जो 50 केजी का इस स्लैब पर खड़ा हुआ है, स्लैब का मास है 25 केजी, और स्लैब एक मासलेस स्ट्रिंग से अटैच है। स्ट्रिंग का एक साइड इस पुली से फ्रिक्शनलेस मासलेस पुली, दूसरी साइड इस दूसरी पुली से, ये भी मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली है। दोनों पुली जो है वो अटैच है स्प्रिंग थ्रू द स्प्रिंग बाय अ रिजिड सपोर्ट, और जो ये वाला दूसरा जो एंड है उस पर फोर्स लग रहा है F। अब इफ द सिस्टम इज इन रेस्ट और move with constant velocity 5 meter per second, then the applied force in string, applied force कितना होगा? ठीक, अब कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? सबसे पहले अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो इसका जो फोर्स है वो हो गया 25g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पर ये आदमी खड़ा हुआ है तो इसने यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N, और इस पर भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N। दूसरा इसका जो वेट है वो 50g, कितना है? 50g, यहां लगा दे रहा हूं 50g। ओके, 50g, 50 kg है इसका वेट। अब हम बनाते हैं इक्वेशन। एक और देखो, टेंशन फोर्स की और बात करते हैं अपन। यहाँ पे टेंशन फोर्स T, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स, यहाँ 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 सेम टेंशन T। अच्छा, अब फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो T इज इक्वल टू क्या होगा? T इज इक्वल टू F, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन ऑफ मैन, इक्वेशन ऑफ मैन, ठीक है। अच्छा, एक चीज तुझे मालूम है कि v कांस्टेंट है, इट मींस a0 होगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मैन क्या बनेगा? इक्वेशन मैन हो गया n प्लस t माइनस 50g, n प्लस t माइनस 50g इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्सीलरेशन 0 है। ओके, तो यहां से इक्वेशन बन गया n प्लस t इज
इक्वल टू 500, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा इक्वेशन ऑफ केविन, केविन का इक्वेशन क्या बनेगा, जल्दी फटाफट से बताते जाओ, टाइम ओवर हो रहा है। तो केविन पर जो फोर्स लग रहा है T अपवर्ड डायरेक्शन में और N और 25G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस T इज इक्वल टू T माइनस N इज इक्वल टू, या T इज इक्वल टू N प्लस 25G, या ऐसे कर दूं, देखो जरा, T माइनस N प्लस 25G इज इक्वल टू 0, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, तो यहां से T माइनस N इज इक्वल टू 250, इक्वेशन सेकेंड। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से सॉल्व इट। अच्छा, अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ओके, सेकेंड एंड थर्ड। तो बताओ जरा क्या होगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू हो गया 500 प्लस 250 यानी कि 750। तो t इज इक्वल टू आ गया कितना, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 न्यूटन। और माय डियर फ्रॉम फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे टी एफ इज इक्वल टू 375। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 375 न्यूटन, 375 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, किसी स्ट्रिंग को जितने फोर्स से पुल करते हैं उसमें उतना ही टेंशन डेवलप हो जाता है। तो माय डियर, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।